आपको ऑब्जर्वर के एक और एपिसोड में खुशामदीद, जहाँ हम तारीख और सकाफत के ना हल होने वाले असरार को दरियाफ्त करते हैं। आज हम मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और अदाकार ब्रूस ली की मौत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 1973 में 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा था, कत्ल था या कुछ और? आइए मालूम करते हैं। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. ब्रूस ली 1940 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए, लेकिन वो हांगकांग में पले बढ़े, जहाँ उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर का आगाज़ किया। उसने मुख्तलिफ मास्टर से मार्शल आर्ट भी सीखा। वो 1959 में अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी की तालीम हासिल की और अपने मार्शल आर्ट्स के स्कूल खोले। उसने मार्शल आर्ट्स का अपना नया अंदाज़ तैयार किया। वो एशिया और हॉलीवुड में फिल्म स्टार भी बन गए। उन्होंने इंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी और विद द वे ऑफ द ड्रैगन जैसी फिल्मों में अदाकारी की। वो बड़े पैमाने पर अब तक के सबसे ज़्यादा बाअसर मार्शल आर्टिस्ट और 20वीं सदी के पॉप कल्चर आइकॉन के तौर पर शुमार किए जाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी 20 जुलाई 1973 को ख़त्म हो गई, जब वो हांगकांग में पुरस्कार हालात में फौत हो गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में थे जब उन्हें सर दर्द की शिकायत हुई। उसने उन्हें एक दर्द की गोली दी जिसमें एस्पिरिन शामिल था। इसके बाद वो अब उसके बिस्तर पर लेट गए और फिर कभी ना उठे। उनके बिजनेस पार्टनर रेमंड चाओ, जो उनसे रात को डिनर के लिए मिलने वाले थे, ब्रूस ली को उसने बेहोश पाया और एक एम्बुलेंस बुलाई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मुर्दा करार दिया गया। मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन ये यकीन नहीं होता कि ये सब हो गया है, क्योंकि उस रात को हम डिनर के लिए मिलने वाले थे। फिर वो जब आया नहीं तो हमें पता चला कि कुछ हुआ है। फिर जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वो तो गुजर गए। मौत का सबब दिमाग की सूजन, जो शायद दर्द की गोली के साथ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पैदा हुई थी। लेकिन बहुत से लोग इस ऑफिशियल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं और मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। इन थ्योरीज में से कुछ की हम बात करेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रूस ली को किसी ने ख़त्म करने के मकसद से कत्ल किया, जिनमें ट्राइड्स, जो चीनी क्राइम सिंडिकेट है, जिनका हांगकांग में एक मजबूत बेस है। यह लोग फिल्म इंडस्ट्री में शामिल थे और वो ब्रूस ली से रकम वसूल करना या उसके करियर पर कब्जा करना चाहते थे। वो ब्रूस ली को जहर दे सकते थे या किसी को उस काम के लिए पैसे दे सकते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रूस ली के जापान में भी दुश्मन थे, जो उनकी कामयाबी और मकबूलियत से जलते थे और वो उन्हें मारना चाहते थे। हालांकि ब्रूस ली की मौत के मामले में सबसे ज़्यादा शक उसकी गर्लफ्रेंड पर किया गया कि वो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उनकी कातिल भी थी। वो उन पर जासूस या किसी के लिए एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो ब्रूस ली से छुटकारा हासिल करना चाहता था। वो उन्हें दर्द की गोली का जानलेवा डोज या कुछ और भी दे सकती थी। इन थ्योरीज के बावजूद चाइना में आज भी ये माना जाता है कि ब्रूस ली सुपरनेचुरल ताकतों की तरफ से कर्ज थे, जो उसकी मौत का सबब बना। और ये भी कि सिर्फ ब्रूस ली ही नहीं बल्कि उनका पूरा ख़ानदान इस कर्ज में मुब्तला है। ब्रूस ली के ख़ानदान की हिस्ट्री के मुताबिक एक बुरी रूह ने उनके ख़ानदान पर कर्ज भेजा था, जिसने उनके ख़ानदान को सदियों से सताया था। और इस बात का यकीन वहाँ के लोगों में इसलिए भी है कि ब्रूस ली के ख़ानदान के कई लोगों की मौत भी जवानी में और पुरस्कार तरीक़ों से हुई है। और उसका खुद का बेटा ब्रेंडन 28 साल की उम्र में फिल्म सेट पर एक अजीब हादसे में मारा गया, और उसका भाई रॉबर्ट भी जवानी में कैंसर से मर गया। और ऐसे ही वाक़यात ने इन चीज़ों पर लोगों का भरोसा बढ़ाया है। लेकिन कुछ और ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ब्रूस ली अपने मसरूफ़ शेड्यूल और ज़्यादा काम की वजह से दबाव का शिकार थे। हो सकता है कि उसने खुद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत सख्त धकेल दिया हो, और ब्रूस ली को मुख्तलिफ बीमारियों या चोटों के लिए दवाइयाँ लेनी होती थी। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा या मुख्तलिफ दवाइयाँ ली हों, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हुए हों। हालांकि ब्रूस ली की मौत की वजह यकीनन ना कोई उस वक्त बता पाया था और ना आज। लेकिन यह बात तय है कि जब जब लोग ब्रूस ली को याद करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी पुरस्कार मौत को भी याद करेंगे। लिहाजा आपको क्या लगता है, ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा था, कत्ल था या एक कर्ज? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।